T20 के बादशाह की तलाश का सफर अब अपने इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका है। So many matches have been played, only 3 to go. 3 मैचेस अब रह गए हैं, 2 सेमीफाइनल एंड अ फाइनल, और पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। बल्कि बहुत सारी टीमें तो अब तैयारी पकड़ रही हैं कि इस गलत टाइम पे फॉर्म आई हुई पाकिस्तानी टीम के साथ जो है वो किस तरह भिड़ना है और क्या होना है। बहरहाल जी, आपका मेज़बान आदिल अज़हर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता है। एंड पाकिस्तानीज़ वो कहते हैं ना कि जी द नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वक्त पाकिस्तानी कांट जस्ट वेट। आई मीन परसों इस वक्त तक मुकाबला ख़त्म हो चुका होगा। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने आने वाला है। पाकिस्तान टीम जो है वो सिडनी पहुंच गई होगी अब तक तो, और मैच की तैयारियां ज़ाहिर है कल पाकिस्तान डेफिनेटली भरपूर इसकी तैयारी करेगा। न्यूजीलैंड एज ऑलवेज इज़ अ फेमिलियर फो फॉर पाकिस्तान। कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में वर्ल्ड इवेंट्स के काफ़ी ज़्यादा सामने आते रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा सुरखरू पाकिस्तान हुआ है। क्या ये रीत, ये रिवायत इस बार भी बरकरार रहेगी? वी आर ओनली फ्यू आवर्स फ्रॉम गेटिंग टू नो दिस। तो चलें जी, ज़रा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हवाले से अगर बात चली रही है तो ज़रा आपको हेड टू हेड भी दिखाते चलें इन दो टीमों के हवाले से। सो देयर यू गो, पाकिस्तान हैज़ गॉट एन एडवांटेज। 28 दफ़ा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। पाकिस्तान 17 दफ़ा जीता है, न्यूजीलैंड 11 दफ़ा मैच जीतने में कामयाब हुए। और ये 17 दफ़ा जो है इसमें से ज़ाहिर 2 दफ़ा आपको पता है कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की सरजमीन में जो T20 सीरीज़ हुई थी, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मेज़बान न्यूजीलैंड इसमें शामिल था, पाकिस्तान ने उसमें फ़तेह भी हासिल की थी। और पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तान का हेड टू हेड है, ज़ाहिर है इसमें कुछ बड़े यादगार मैचेस भी शामिल हैं। नेचुरली वी नो दैट मैच बिटवीन 2009, इसका लाला कल बैठे हुए थे, जिक्र कर रहे थे, जिसमें लाला ने बड़ा ज़बरदस्त स्कॉट टायरस वाला एक कैच लिया था। वी ऑल नो अबाउट दैट। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जो इनॉग्यूरल T20 वर्ल्ड कप था, उसका सेमीफाइनल भी इसमें शामिल है। सो पाकिस्तान डेफिनेटली हैज़ गॉट एन एडवांटेज देयर। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये दैट पाकिस्तान वो टीम है कि जिसमें इट हैज़ गॉट द मोमेंटम राइट नाउ। ठीक है, चलें जी। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूजीलैंड तो परसों आमने सामने आएंगे इन द फर्स्ट सेमीफाइनल। एक दूसरा सेमीफाइनल जो होना है ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट की जो प्री टूर्नामेंट फेवरेट यानी इंग्लैंड की टीम, उनका मुकाबला इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया ऑल्सो अपने ग्रुप को उन्होंने टॉप किया। दे लॉस्ट जस्ट 1 गेम इन द एंटायर टूर्नामेंट व्हिच वाज ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, जो कि अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। 22 दफ़ा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। इंग्लैंड जो है वो 10 दफ़ा जीता है और इंडिया 12 दफ़ा ये हेड टू हेड मैचेस जीतने में कामयाब हुआ है। सो मार्जिनली अहेड इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड यहाँ पे, लेकिन ज़बरदस्त मुकाबला होगा। याद रहे इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में एक रियलिटी चेक मिला व्हेन दे लॉस्ट टू आयरलैंड, लेकिन उसके बाद दे हैव लुक लाइक अ वेरी गुड साइड। और ज़ाहिर है जी दे हैव however they could not qualify as the top team of their group। नंबर 2 पे ये क्वालिफाई किया है, नंबर 1 पे ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड इनके ग्रुप में रहा है। तो ये है सूरत हाल। हमारी जो टीम है, हमारी जो ऑस्ट्रेलिया में सवेरा एंड कादिर तो मुझे पता चला है जी सिडनी वापस पहुंच गए हैं। ज़्यादा टाइम उन्होंने जो है वो एडिलेड में लगाया नहीं। सवेरा इज़ ऑन हर वे बाय द वे। सो आज हमें सवेरा विल नॉट बी ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम बिकॉज इस वक्त उनकी जो है वो फ्लाइट चल रही होगी। सो डजेंट मैटर, कादिर हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ एक और भी गेस्ट है प्रोग्राम में, थोड़ी देर में हमको ज्वाइन कर रहे होंगे। यानी अब जो है, बल्कि नहीं, मुझे बताया गया कादिर इज़ रेडी नाउ। ऑलराइट, चलें जी, कादिर को हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और अस्सलाम वालेकुम कादिर, सिडनी पहुंच गए फिर एक बार फिर से कुछ मुझे तो लग रहा है बल्कि आप एयरपोर्ट से इस वक्त कहीं होटल तो नहीं जा रहे हैं अपने कहीं? बिल्कुल अदील, अभी जस्ट लैंड की थी और मैं अभी एयरपोर्ट से जा रहा हूँ होटल में। तो बस अभी यार कादिर, ये सोचें जब आप साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद जा रहे होंगे सिडनी से, तो जहन में ये ख्याल तो आ रहा होगा फेयरवेल सिडनी, पता नहीं कब तुम्हें दोबारा देखेंगे, क्या होगा। और यहाँ पे अब आप सिडनी में एक बार फिर आ गए। एक फीलिंग तो देखो, मुझे पता है आप बहुत कॉन्फिडेंट थे पाकिस्तान की फतेह के हवाले से एंड ऑल, लेकिन एक ये फीलिंग तो आ रही होगी ना कि यार कितना खुशकिस्मती है दैट वी आर बैक इन सिडनी। देखिए, मैं मेरे यहाँ पर कजन होते हैं तो मैं उनको मिल के गया था और वो कहा था कि जब आप पाकिस्तान आएंगे तब मुलाकात होगी। लेकिन अभी जो है दोबारा उनको फोन करना पड़ गया और उनको कहा है कि जी मैं वापस आपके पास
तो अभी मुलाकात उनसे होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, अदील आप अपनी बात नोट कर लें कि हम फाइनल एमसीजी में खेल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है वेरी नाइस। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था सेमीफाइनल हम खेलेंगे, तो अल्लाह ताला ने देख ले हमारी बात सुन ली है। अब इंशाल्लाह ताला हम जो है वो फाइनल भी खेलेंगे। अगर हमें अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है तो फिर ये आपको देख लेंगे हमारे प्लेयर्स। आप जब इस तरह की जीत आपके साथ होती है, ऐसे चांसेस बनते हैं, तो फिर आप मेहनत भी करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान मोहम्मद हारिस है, आज उनका हमने इंटरव्यू किया जी, बिल्कुल बड़े होप कॉन्फिडेंट मुझे लगे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे प्लेयर को देख के जो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है और बड़ा एग्रेसिव भी है। और जिस तरह वो जाता है फील्ड में, हालांकि बहुत यंग है बाबर आजम रिजवान इफ्तिखार की निस्बत, लेकिन फिर भी जो एग्रेशन है उसकी और जिस तरह वो अंदर जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह का प्लेयर का आपका एग्रेसिव होना, उसका एटीट्यूड होना ग्राउंड में और बाहर जो है वो हम्बलनेस दिखाना। तो इस तरह के प्लेयर की जो है वो ऊपर जाते हैं और इसी तरह आपकी हिस्ट्री है कि बड़े प्लेयर बनते ही ऐसे हैं। कादिर, आपने एक मैं आपकी ट्वीट देख रहा था जिसमें आपने बाबर के साथ भी अपनी एक सेल्फी जो है वो लगाई है। सो ये अभी रीसेंट सेल्फी है या कोई पुरानी लाइब्रेरी से आपने निकाल के लगाई है? नहीं, आज सुबह जो है वो होटल के बाहर हम मौजूद थे। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। मैं एक्चुअली मैं चले, अब आपने बता दिया ये आज ही की सेल्फी है। सो बाबर के कुछ मूड के बारे में बताएं, जो आपने पिछली बार बताया था, एक बड़ी डिप्रेसिव सी पिक्चर प्रेजेंट की थी। तो क्या बाबर के मूड में, उनके एटीट्यूड में कुछ पॉजिटिव चेंज आया है सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद? देखिए, बाबर और रिजवान सबसे एंड में बाहर निकले थे, तमाम लड़के बाहर थे और खुश थे। बाबर और रिजवान बाहर निकले थे और चूंकि बाबर आजम और रिजवान जो हैं वो हम उनके साथ काफ़ी हद तक हंसी मजाक कर लेते हैं, तो बाबर के साथ मैंने मजाहिया तौर पर उनको आवाज़ दी कि कप्तान जी मैंने आपसे सेल्फी बनवानी है, हमें भी टाइम दे दें थोड़ा। तो उस पर वो मुस्कुराए थे और फिर हमारे पास थोड़ा लाइटर मोड में आए हैं। बड़ा अच्छा आज जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहे थे कप्तान। आई थिंक हमारा वहाँ पे नेटवर्क जी थोड़ा सा स्टक कर रहा है, बट बहरहाल ये मैं ये सवाल पूछने की एक्चुअली रीज़न यही थी कि पाकिस्तान टीम में स्पेशली पाकिस्तान के जो टॉप 2 प्लेयर्स हैं, देखिए इनके ऊपर प्रेशर है, द रन्स आर नॉट कमिंग। जितना भी ये टाइम विकेट पे स्पेंड कर रहे हैं उसके बावजूद जो है वो रन्स जब नहीं आ रहे होते, तो टीम आपकी जितनी भी अच्छी परफॉर्म कर रही हो, खिलाड़ी का अपना एक उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका होता है, एक नफ्सियात पे जो है वो दबाव उसकी ज़रूर आ रहा होता है। तो आज बड़ी हंसती मुस्कुराती तस्वीर जो है वो कादिर ने लगाई हुई थी हमारे कप्तान बाबर आजम के साथ। सो मैंने कहा चलें ज़रा बाबर के मूड के हवाले से भी जो है वो इनसे बात की जाए। आज इनफैक्ट पाकिस्तान टीम के होटल के बाहर जो है वो आज काफ़ी पाकिस्तान के फ़ैन्स आए हुए थे, बिकॉज नाउ एडिलेड में पाकिस्तान का फ़िलहाल सिलसिला जो है वो ख़त्म, बिकॉज सेमीफाइनल इज़ इन सिडनी और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीता है सो हम मेलबर्न जा रहे होंगे। सो एडिलेड के जो शायकीन थे, एक अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी एडिलेड में रहती है, आज वो होटल के बाहर थे, खिलाड़ियों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, ऑटोग्राफ दिए और पाकिस्तानी खिलाड़ी जनरली बहुत ही एक ह्यूमिलिटी के साथ और बड़ी अच्छी तरह जो है वो मुलाकात करते हैं। चलें जी, आज हमारे साथ वैसे तो जनरली हमारे समा के नुमाइंदे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, साथ हमारे साथ शो में लाला होते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि चलें जी अक्रॉस द बॉर्डर यानी इंडिया से भी एक मेहमान को जो है वो दावत दी जाए हमारे प्रोग्राम में। लेकिन ये इस वक्त इंडिया में नहीं है बल्कि इस वक्त एडिलेड में मौजूद है, जहाँ पे ऑफ कोर्स थर्सडे को इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो सुशांत मेहता हमारे साथ हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्पोर्ट्स यारी। सुशांत से हम बात करेंगे फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव और उनके साथ विल जस्ट हैव अ चिट चैट, अ फ्रेंडली चिट चैट अबाउट द वे थिंग्स आर गोइंग। तो सुशांत, खुशामदीद, स्वागत, वेलकम टू T20 का बादशाह। नमस्ते जी, आपको भी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत सुशांत आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सुशांत, सबसे पहले तो देखिए हम पाकिस्तानियों के लिए तो मुझे तो हंसी भी आ रही है अब ये सोचते हुए हम कहाँ से पहुँच गए सेमीफाइनल में। यानी हम अभी तक ना वो बस ऐसा लगता है कि अभी कोई ख्वाब टूटेगा और हम जाग जाएंगे और हमारी टीम जो है वो लाहौर या कराची वापस आ रही होगी। मुझे बताएं, यानी क्या इंडियंस भी उतने हैरान हैं, आर दे सरप्राइज देमसेल्फ कि ये पाकिस्तान टीम की तो ऑलमोस्ट बाहर हो गई थी, ये कहाँ से सेमीफाइनल में आ गई? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तो सरप्राइज था कि आप बाहर जाने वाले थे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, जिस तरीके से इंडिया का गेम हुआ था, आपको भी पता है, मैंने पहले भी बोला था, इससे पहले अगर आप एनालिसिस देखते मेरा, तो मैंने बोला था कि दिस इंडिया पाकिस्तान मैच विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री
और हमारे कितने कितने अमेजिंग मैचेस हुए हैं, लेकिन मुझे पहले ही पता था, बिकॉज देखिए आपकी माइंडसेट जो है ना पाकिस्तानी टीम का, साइकोलॉजिकली आपको एडवांटेज थी, टीम हमारी ज्यादा तगड़ी थी, बुरा मत मानिएगा, ऑन पेपर टीम वाज बेटर, स्किलफुल वाज बेटर, बट साइकोलॉजिकली जिस तरीके से बाबर आजम के अंडर लड़के इकट्ठे हुए हैं, जब आपने एशिया कप में भी एक बार हराया, एशिया कप फाइनल भी आपने खेला, पिछली बार भी 152 फॉर नो लॉस की टी शर्ट छप गई पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड कप में हरवाया, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को एडवांटेज थी, बट टीम हमारी बेटर थी, और वही मुझे देखना था कि मैच में होगा क्या, बिकॉज कोई एनालिस्ट नहीं बोल सकता रहे क्या होगा। अल्टीमेटली विराट कोहली ने मैच जितवा दिया, उसकी आउटक्लास कर दिया उसने, हारिस और उस पर आ गई थी बात, हारिस रॉफ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग बॉलर, बट विराट कोहली क्लास ही अलग थी उस दिन। और यकीन मानिए कि एमसीजी में जो उस दिन था माहौल, वो हमारे में बोलते हैं कुछ अच्छे कर्म करे होंगे आपने, कुछ अच्छी डीड्स करी होंगी अपनी लाइफ में कि आपको ये ऐसा मौका मिला कि आपने वो मैच लाइव देखा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, क्या माहौल था। और सुशांत जो मजेदार बात थी वो ये थी कि ना सिर्फ इंडियन क्राउड जो वहाँ पर मौजूद थी, मेरी अपनी बहन अपनी फैमिली के साथ वो एडलेट से ट्रैवल करके, शी इज़ इन एडलेट बाय द वे, तो एडलेट से ट्रैवल करके मेलबर्न गई थी, और वो भी यही कह रही थी कि अदील मैच हार गए होंगे लेकिन जो पार्टी जमी है, और इवन मैच खत्म होने के बाद भी जिस तरह इंडियन पाकिस्तानी फैंस मिंगल अप हुए, क्योंकि बाहर तो सब मोहब्बत से रहते हैं ना, तो बाहर तो सब दोस्त हैं एक दूसरे के, और वो कह रही है जिस तरह पार्टी सीन था वो तो बहुत जबरदस्त रहा था, बहुत अमेजिंग सीन था, इतना प्यार। मतलब देखो, अगर अब जैसे कादिर है, ख्वाजा या आप है, मैं हूं, अब हम तस्वीर लेके एक साथ डाल दें, किसी गोरे से पूछ लीजिए आप हिंदुस्तानी कौन है, पाकिस्तानी कौन है, वो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल। तो वहां पर इतना प्यार मैंने देखा उस दिन, मतलब मजे भी ले रहे एक दूसरे से और पूरी चुटकी भी ले रहे, बैंटर तो चलता है, जैसे बैंटर में ही तो मजा है, लेकिन यार एक साथ भंगड़े डाल रहे हैं, एक साथ डांस हो रहा है, एक साथ ढोलक बज रही है, एवरीथिंग टुगेदर, इट वाज अ बिग पार्टी। एक आउंस ऑफ नफरत वहां पे नहीं दिखी है, जो हमारी जो पता नहीं तकदीर में मुकद्दर में लिखा हुआ है ना कि हम पैदा हुए उसके साथ जबरदस्ती के, बहुत ज्यादा प्यार देखा। इसीलिए मैंने ऊपर वाले से ये दुआ करी थी भाई इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, और अब मुझे तो यही लग रहा है कि भाई तैयार आप भी हो जाइए, तैयार हम भी हैं, इंडो पाक फाइनल एमसीजी, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये जो आपकी ना विंडो में तीसरे आदमी है ना, ये कादिर साहब, ये भी मैंने सुना है बड़े पार्टी एनिमल हैं, ये भंगड़ा वंगड़ा बहुत अच्छा करते हैं भी लाहौर के ये। सो कादिर, इंडिया पाकिस्तान फाइनल, यानी ये तो इतना एक माउथ वाटरिंग किस्म का एक प्रोपोजिशन, इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या लगता है वैसे? लगता है पाकिस्तान न्यूजीलैंड हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन नॉकआउट गेम्स, पाकिस्तान का तो परफेक्ट रिकॉर्ड है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इंडिया इंग्लैंड का मैच बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार मैच होने वाला है। सो इंडिया पाकिस्तान फाइनल, लगता है कादिर कुछ उम्मीद? अदील, आपने देखा कि एशिया कप में जिस तरह पाकिस्तान के 2 मैचेस हुए थे इंडिया के साथ, और इसी को बहुत फायदा हुआ था। हमारी तो दुआएं हैं ही कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो एमसीजी में, फाइनल मैच हो और दूसरा मैच भी हो, लेकिन आईसीसी वाले भी बहुत दुआएं कर रहे होंगे इस बारे में कि पाकिस्तान इंडिया का खुदारा जब फाइनल मैच हो जाए हमें भी कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि होस्ट जो टीम थी वो तो बाहर हो चुकी है। अब ये 2 टीमें हैं जो रौनक लगा सकती हैं और पूरा लाख का क्राउड इनका मैच देखने, इनकी राइवलरी देखने आ सकती, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया का क्रेज है वो पूरी दुनिया एक जो है वो जाम हो जाती है उसको देखने के लिए। और आप यकीन करें कि जब एमसीजी में सुशांत ने बात की है, 90,000 प्लस का क्राउड एकदम जब स्टेडियम के बाहर आए और फिर भंगड़ा डाले और फिर उसको एंजॉय करे, तो वो सीन नहीं अलग है, वो हम जो है वो उसको देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि हम लोग जो है वो अक्सर आती हैं 10-10, 12-12 हजार, 20-20 हजार का क्राउड देखने के लिए, भी इतना क्राउड आता है। यूएई में भी मैक्सिमम 20,000 का क्राउड है, 25,000 का क्राउड है। तो जब अचानक आपको जो है वो 90,000 का क्राउड देखने को मिले और एक शॉट पर, एक आउट होने पर जो आवाज आती है वो आप सोच रहे हैं कि जब टीवी में इतनी ज्यादा आवाज लाइव में क्या। चलो कादिर जी प्लीज, पाकिस्तान इंडिया का डील जो मैच है वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप ये देखिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ ट्रांजिशन सीरीज में जीत कर आई है फाइनल, वहां से उसका एडवांटेज पाकिस्तान को है। इंडिया की टीम इस वक्त जो है वो अभी इस वक्त चार्ट इसलिए कर चुकी है क्योंकि केएल राहुल जो शुरू के मैचेस में स्ट्रगल कर रहे थे, अब जो है वो केएल राहुल की फॉर्म वापस आ चुकी है। कप्तान थोड़ा सा
रोहित शर्मा, नहीं बिल्कुल, केएल राहुल हुए, कादिर, सूर्या कुमार यादव हुए, जाहिर है आई थिंक जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, और विराट कोहली। एक चीज़ जो बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है इस दी इंटरेस्ट दैट दिस T20 वर्ल्ड कप इज जनरेटिंग। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मैं आता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में सुशांत अभी आ गया। T20 आपने देखा बैक टू बैक 2 साल में, पिछले साल यूएई में हुआ जो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप एज अ होस्ट था, फिर यहाँ पर हुआ। नेचुरली 2024 में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के साथ ICC आ रहा है फॉर द T20 वर्ल्ड कप। एक मैं ओवरऑल क्रिकेट की डायरेक्शन पे बात करूं, वेयर डू यू सी दिस ODI वर्ल्ड कप फिटिंग इन फ्यूचर? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो एक फ्लैगशिप टूर्नामेंट ICC का हुआ करता था, ODI वर्ल्ड कप, it is losing its symbolism, it is losing its value, or T20 is taking over the limited over format? Definitely, I think हमने तो सारी जिंदगी टेस्ट देखा है, उसके बाद वनडे देखा है, और वनडे में ही हमने सारी, आप भी 92 जो 92 जीते, वनडे ही जीते, 2011 भी वनडे इंटरनेशनली था वर्ल्ड कप, अगले साल वर्ल्ड कप है इंडिया में, उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। देखो वर्ल्ड कप जब भी होता है, चाहे 50 ओवर का हो, 20 ओवर का हो, कुछ भी हो, WTC हो, उसमें अलग ही मजा आता है। तो वो तो अगले साल तो होएगा ही होएगा, बट ओवरऑल अगर आप देखें ना, क्रिकेट जो है 20 ओवर उसने इतना बिगाड़ दिया है बेसिकली, दर्शकों को या आप आवाम को देखिए, इतना बिगाड़ दिया कि 50 ओवर के लिए पेशेंस ही नहीं रह गए, और आधी टीम्स तो भूल ही गई है 50 ओवर खेलना कैसे है। वेस्ट इंडीज वगैरह को तो समझ नहीं आती हमने करना क्या 50 ओवर में, वो सोचते 10 ओवर 15 ओवर, उनको कुछ नहीं पता चलता कि 50 ओवर के खेलना कैसे, तो वो एक डिफिकल्टी हो गई। बट वनडे इंटरनेशनल का मैजिक जिसने देखा हुआ है, who has grown up with it, उसको पता है कि वनडे इंटरनेशनल क्या चीज है, कि गेम ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर आप वापस आ जाते हो। 20 ओवर उसके सामने ऐसा ही है कि यार 1-2 चल गए प्लेयर तो चल गए, और वो ही आपको जिता के दे सकते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट, बट डेफिनेटली 50 ओवर पे और तवज्जो होना चाहिए और खिलाना चाहिए। बिल्कुल, और अगर हमें क्रिकेट को इवेंजलाइज, क्रिकेट को हमें दुनिया में लेकर जाना है, न्यू ऑडियंस को लेकर आना है, तो आई एम सॉरी टू से, इवन दो आई एम अ बिग टेस्ट क्रिकेट फैन, आई एम अ बिग ODI फैन एज वेल, लेकिन न्यू ऑडियंस को लाने के लिए अगर हम जेन जी की बात कर रहे हैं या हम नए और ममालिक की बात कर रहे हैं, T20 इज़ दी फॉर्मेट। आप टेस्ट क्रिकेट ले जाके सेल नहीं कर सकते कि यार 5 दिन वाली क्रिकेट देखो और ये देखो, मजाक ही होता है कभी किसी अमेरिकन को इस क्रिकेट के रूल अगर समझाना शुरू कर दें। कादिर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो ज़ाहिर है इसमें बिल्कुल डिफरेंट रुझान है। हमने जूनियर लीग, कादिर आप हैं, अच्छा इतना अंधेरा है कादिर, मैं तो नज़र आ गया, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो मेरे ख्याल से अपनी डायरेक्शन काफ़ी हद तक सेट कर दी है, जो जूनियर लीग करवाई है, मेरे ख्याल से वहाँ पे भी अब प्रेफरेंस जो है वो ऑब्वियस है, एंड दैट इज़ T20 क्रिकेट। क्या लगता है? देखिए रमीज राजा साहब से जब मेरी बात हुई थी ना जूनियर लीग के हवाले से, तो वो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ही कही थी कि जो ये टैलेंट है, जो अभी बच्चे हमारे ग्रूम हो रहे हैं ग्रास रूट लेवल से, उनको आगे प्रमोट करना है। मैंने उनसे सवाल किया था कि सर ग्रास रूट लेवल से हम प्लेयर्स को जब तक सब्र करना नहीं सिखाएंगे, जब तक क्रीज पे रहना नहीं सिखाएंगे, T20 क्रिकेट तो तेज क्रिकेट है, वो शुरू से ही तेज की तरफ जाएंगे, तो उनके पास 4-डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में वो कैसे तरजीह देंगे? तो वो उन्होंने बड़ी बात की थी कि ये लड़के जो हैं, जब ये आगे आएंगे, जब इस तरह के मौके मिलेंगे, उसके बाद इनको डोमेस्टिक की तरफ लेकर जाया जाएगा, और ये फिर उसके बाद T20 की तरफ इनको उस वक्त तक बैन कर दिया जाएगा जब तक ये प्रॉपर 4-डे क्रिकेट में अपने रन्स नहीं बना लेते। इनको इसलिए अभी परखा जा रहा है कि कितने काबिल हैं, अभी ये कितना पोटेंशियल है इनमें, सिर्फ इसलिए जो है वो अभी अंडर एज जो लड़के थे हमारे अंडर 19, अंडर 16, उन लड़कों को PGL की तरफ लाया जा रहा है और जूनियर लीग करवाई जा रही है। तो आप ये देखिए बाहर से भी लड़कों को बुलाया गया ताकि उनसे भी हमारे लड़के जो हैं वो घुल मिल जाएं, और जो बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स थे PGL में, उनके साथ लड़कों ने अपना इजहार करें, उनसे सीखें, उनको सिखाएं। तो ये थोड़ी सी ग्रूमिंग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है, और इसका क्रेडिट रमीज राजा साहब को जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं इसको PGL पे वो हमने टैलेंट देखा है। आप ये देखिए दिल, उनके लिए काम वार हो गई है कि जो बच्चे निगलेक्ट हो रहे थे, उसके बाद अब जो है वो PSL में इमर्जिंग कैटेगरी में वो खेलेंगे। आप कितने 7 से 8 लड़के ऐसे हैं जो बैटर अच्छे हैं हमारे पास, बॉलर्स अच्छे मिल गए, स्पिनर्स अच्छे मिल गए। राइट, अच्छा सुशांत, बिल्कुल आई एग्री। कादिर गॉट योर पॉइंट, जरा क्योंकि ज़ाहिर है टाइम कम है हमारे पास, जरा सुशांत से मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बात करना चाहूँगा। जब इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया था और आपने बताया जी 92,000 हम सब ने देखा, एक अलग ही समा होता है इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी हम ग्रीनलैंड में भी मैच खेलेंगे तो जो भी मैदान होगा उसको भर देंगे इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे। और अब क्या सीन है देखिए,
एक उसके फ़ौरन बाद ये खबर आनी शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच होने वाला है MCG में एंड ऑल, जी रिस्पांस देख के ये वो, इवन दो इट वाज वेरी क्लियर कि ऐसा कुछ होना नहीं है, ये किसी, मुझे लगता है किसी यूट्यूबर ने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो खबरें बना देते हैं, कुछ वही वाली गेम टाइप मुझे लग रही थी। बट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, हाउ बिग अ लॉस इट इज़ फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट कि ये दोनों टीमें जो हैं ये बायलैटरल सीरीज़ एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलती? लॉस फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, लॉस फॉर द फैंस एंड स्पेशली इंडियन फैंस। आपका तो कुछ नहीं है, आपका तो रिकॉर्ड बड़ा अच्छा हमारे अगेंस्ट। जब हमारी टीम बेहतर हुई तो इन्होंने क्रिकेट ही खेलना बंद कर दिया आपस में। आपको याद है सहारा का, आप अभी बात कर रहे थे इधर उधर की, टोरंटो में जब कनाडा में होता था भाई, तब वहां पे स्टेडियम बन जाते सहारा का, बिल्कुल, और कितना वहां पे 5-5 मैच, आपको याद होगा 3 सीरीज हुई है, उसके बाद हुई नहीं। तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। पॉलिटिक्स है या जो मर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिकेट 100% होनी चाहिए यार। इतना खुशी का माहौल था। मैं अगेन यही बोलूंगा, कादर वहीं पे थे, आप उनसे पूछिएगा, नथिंग कैन रेप्लिकेट दैट। कुछ नहीं उसको बदल सकता। वो एक खुशी थी, एक जज्बात जो थे ना हवा के अंदर, बस पॉजिटिविटी, एक प्यार था, सीधी सी बात, एक मोहब्बत थी, दोनों साइड से थी। आप जितना मर्जी ऊपर से वो बना लीजिए, लेकिन है हम एक ही। तो दैट वो तभी आ सकता है जब हम खेलें एक साथ, और इससे बड़ी कोई गेम ही नहीं है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं पूछ रहा। ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं देखने आ रहे, हमारे मैच देखने आ रहे हैं। तो सुशांत, जो एक जनरल परसेप्शन भी आता है, देखिए अनफॉर्चुनेट, पीपल टू पीपल इंडिया पाकिस्तान आपस में इंटरेक्शन बहुत कम है, वीज़ाज इशू नहीं होते। मैं जब 2016 में इंडिया गया था, आई बिन टू इंडिया ट्वाइस, चेन्नई गया हूँ, और मैं चंडीगढ़ वर्ल्ड कप के लिए 2016 में गया था। जैसे कि आपने बात की, मैं तो यही समझता हूँ, इफ़ देयर इज़ वन कंट्री वेयर अ पाकिस्तानी फील्स लाइक ही इज़ होम, दैट इज़ इंडिया। आपको कोई ना ज़बान का प्रॉब्लम, मैं चेन्नई की बात नहीं कर रहा, वहाँ ज़बान का प्रॉब्लम था ऑफ कोर्स, लेकिन चंडीगढ़ में, अमृतसर में बहुत मज़ा आता है और बड़ी मोहब्बत से, बल्कि जब पता चला उनको कि आप पाकिस्तान से आएँ, सो कोई ना कोई, जो वहाँ ज़ाहिर है पंजाबी जनरली लोग होते हैं, वो पाकिस्तान के साथ अपना कोई लिंक बताते हैं, कोई उकाड़ा का था तो कोई गुजरावाला का था एंड ऑल। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, आई मीन। लेकिन सुशांत, इस वक्त मीडिया पे जो हम देखते हैं, ज़ाहिर है एक, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एज अ पाकिस्तानी व्यूअर जब देखता हूँ तो एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट हमें नज़र आता है, पाकिस्तान का एक सर्टन परसेप्शन बिल्ड किया जाता है, एंड यू गेट दिस फीलिंग कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राब्तों के खिलाफ है, वहाँ पे क्या वो उसका जैसे कहना चाहिए उसके अगेंस्ट है? What is the general public perception? I'm pretty sure कि जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, on ground reality would be very different from that. क्रिकेट जब भी होती है, मीडिया को अभी आप भूल जाइए। जो हमारे, मैं हमेशा जज करता हूँ कि कोई भी मैच हो, पब्लिक छोड़ो, उसमें खवातीन कितनी देख रही हैं। तो जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, स्पेशली मम्मी बोलती है कि भाई बेटा चैनल लगा देना, बुआ बोलते हैं कि भैया चैनल लगा देना, जो यहाँ पे आपके शायद खाला वगैरह बोलते हैं, वो सारे बोलते हैं कि आज हमने मैच देखना है। जब वो आ जाते हैं मैच देखने, तो भैया फिर मैच ही चल रहा है। तो मीडिया को तो आप भूल जाइए। इंडिया पाकिस्तान मैच पूरी की पूरी कौम देखती है मिलकर। अब मीडिया की जहां तक आपने बात करी, आई थिंक बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे बहुत पहले बोला था, मैं उनसे एक गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि नेगेटिव सेल्स, तो मीडिया के लिए स्पेशली, तो सिर्फ हमारी नहीं है, हमने एक्चुअली गोरों से ही सीखी है। आप कोई भी देखेंगे ना, CNN, BBC हमारे है, तो आप भी जैसे अगर प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं या कोई बाइट काट रहा है, कोई शॉट काट रहा है, ये सबका सब उनका एक वो है, फॉर्मेट है, और उन्हीं के तरीके की हमने न्यूज अडेप्ट कर ली। वही हम डिबेट कर लिए, 3 लोगों को बिठा लिया, कभी हिंदू मुसलमान कर लिया, कभी इंडिया पाकिस्तान कर लिया, कभी ये कर लिया, वो कर लिया। तो मीडिया तो टोटली बर्बाद है, ना ही इंडिया की बल्कि और पूरे दुनिया की। मैं बोलूंगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका तो मतलब एक दो चुनिंदा टॉपिक होते हैं और TRP का गेम होता है। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट द ब्यूटी इज कि अब जो अल्टरनेट मीडिया आई है, यूट्यूब वगैरह आ गया है, या सोशल मीडिया जो है, इससे क्या होता है ना, दुनिया कनेक्ट हो रही है। और धीरे धीरे हालांकि उसमें भी अभी बहुत ज्यादा वो है कि भाई आपके ट्रोल्स आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, बट धीरे धीरे पीपल आर रियलाइजिंग कि नफरत से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, और प्यार से ही, मोहब्बत ही है the way forward. So I think young generation will realize. Young generation has to realize because of social media, कुछ भी हो, people need to interact with one another, और अंदाज़ा यही होगा कि we are actually more similar than being different. I think that which is why the people need to travel to each other's country. ये बात जानने के लिए सुशांत हमारे साथ रहेगा। जरा आपको छोटा सा हम एक पैकेज भी अपना दिखाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑफ कोर्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और बहुत से लोग अब तक यकीन नहीं आ रहा है। मैं जैसे मैंने पहली बात ही प्रोग्राम में यही कही थी कि ऐसा लगता है कि ये ख्वाब है और ये ड्रीम है, ये अभी टूट जाएगा। लेकिन बहरहाल सकलैन मुश्ताक का जो एक मशहूर जुमला था कि जी कुदरत का निज़ाम होता है, कभी दिन है कभी रात, वो क्या था हम सब जानते हैं। सुशांत, पाकिस्तानी फैंस का तो ज़ाहिर है आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ज़ाहिर है एक
ये एक टिपिकल पाकिस्तानी प्रोग्रेशन है। मैं हर्षा भोगले का भी बल्कि एक स्टेटमेंट यहाँ बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यार जब आप पाकिस्तान लास्ट ईयर पाकिस्तान वाज हैविंग अ रोल इन द T20 वर्ल्ड कप एंड सडनली वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कमिंग टू टर्म्स विद दैट लॉस। लेकिन इस बार बड़े टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल से वी वर डाउन एंड आउट एंड सडनली पाकिस्तान इज इन द सेमीफाइनल नाउ। सो हाउ डू यू रेट द टीम राइट नाउ? हमारे जो दो बिग गन्स हैं दे आर नॉट फायरिंग एट ऑल, उसके बावजूद पाकिस्तान किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। सो हाउ डेंजरस अ साइड डू यू थिंक पाकिस्तान इज टर्न्ड इनटू, या मे बी इट्स जस्ट अ फ्लूक दैट दे आर देयर? मोस्ट डेंजरस साइड और आपको हरा सकती है इस टाइम पे कोई टीम। तो अब ये नहीं कि मैं इंडियन हूं तो इसलिए बोल रहा हूँ, वो इंडिया ही है। राइट। मैंने शायद कादर से बात करी थी, किसी पाकिस्तानी भाइयों से बात हो रही थी वहाँ पे जर्नलिस्ट, तो मैंने ये बोला था कि साउथ अफ्रीका से हम ही जीतेंगे, आप जीत जाओगे। जब इंडिया से हारी थी पाकिस्तान तो मुझे 100% यकीन था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का मैंने जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है आपका कोई भरोसा नहीं है। जिम्बाब्वे से हार भी सकते हो, साउथ अफ्रीका को हरा भी सकते हो और कल को वर्ल्ड कप जीत भी सकते हो, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑन देयर डे दे कैन बीट एनीवन। बट जो आप बोल रहे हैं ना वो आपके लिए पॉजिटिव है कि बाबर के अभी तक रन ही नहीं आए। भाई बाबर के रन नहीं आए, रिजवान के भी रन नहीं आए। पहले तो बात हो रही थी ना भाई मिडिल ऑर्डर की करेगा, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं जी, वो मिडिल ऑर्डर ही कर गया। एंड बाय द वे आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इफ्तिकार। आई थिंक उस आदमी ने जो कमिटमेंट दिखाई है अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, उनको सल्यूट है, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। जो इंडिया के अगेंस्ट इनिंग खेली थी, मैच उन्होंने ही बनाया था, 160 विनिंग स्कोर था, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में। आपकी विकेट जल्दी गिर गई बट इफ्तिकार ने वहां मारा। उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी शादाब ने जरूर मारा एंड में, बट आई रिमेंबर कि मार्क बाउचर बोल रहा हूँ, पीछे से क्विंटन डिकॉक कुछ बोल रहे थे, उनको मजाक कर रहे थे, उन्होंने एकदम चुप करा दिया इफ्तिकार ने कि भाई अभी गेम चल रही है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, असल में उसकी चुप रहिए। आपको उसकी वजह आपको पता है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इफ्तिखार की बड़ी इज्जत करते हैं एंड उनको एक मखसूस नाम से यहाँ पे पुकारा जाता है, एक स्पेसिफिक रिश्ते से उनको जो इफ्तिखार को पुकारा जाता है। उनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज उनके जो फेशियल फीचर्स हैं वो काफ़ी बुजुर्गों वाले हैं, काफ़ी ग्रोन अप पीपल वाले हैं, इस वजह से। एंड ऑफ कोर्स ही हैज प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहरहाल सुशांत, हमारे यहाँ उर्दू में एक वर्ड तिश्नगी कहा जाता है। तिश्नगी मतलब ये कि आपकी प्यास जो है वो थोड़ी सी रह जाती है। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास आगे भी टाइम हो लेटर ऑन इन द टूर्नामेंट और इवन आफ्टर T20 वर्ल्ड कप एज वेल, आपके साथ हम गुफ्तगू करना चाहेंगे आगे भी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you, Adil. Lovely talking to you, brother. Thank you. Same here. Thank you. So Sushant, who is the founder of Sports Yari. Of course, you can find Sushant on Twitter as well. आप मैं इनका भी Twitter पेज जो है वो भी देख रहा था, इस सुशांत एन मेहता। सो आप इनको ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं और स्पोर्ट्स यारी जो इनका यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड टॉक, गुड ट्वीट्स एंड फन ट्वीट्स। ऑलराइट, तो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात अब होगी कल सेम टाइम। T20 का बादशाह है हमारा प्रोग्राम, इंशाल्लाह तब मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।